प्रश्न 1 रिक्त स्थानों को भरें। तो प्रश्न 1 का पहला तो प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या भरेंगे यहाँ पे? ऊंचाई। ठीक है, पहला में हम ऊंचाई भरेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। दूसरा है त्रिभुज का आधार बराबर, तो त्रिभुज का आधार बराबर होता है 2 गुना क्षेत्रफल, 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? क्षेत्रफल भरेंगे दूसरा में। तीसरा त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, तो त्रिभुज का ऊंचाई कैसे निकालते हैं? 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार। तो यहाँ पे हम आधार भरेंगे। प्रश्न चौथा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना बराबर भुजा का वर्ग, बराबर भुजा हम यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, इसका रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थान में जो भरना है हम उसी को लिख रहे हैं बस। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना बराबर भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? बराबर भुजा। पांचवा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 गुना कर्ण का वर्ग, यानी यहाँ पे हम कर्ण भरेंगे। छठा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा का वर्ग, यानी यहाँ पे हम भरेंगे भुजा वर्ग। देखिए दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो बस भुजा भरेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, तो √3/4 गुना भुजा का वर्ग, तो वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ भुजा लिखेंगे। प्रश्न 2 उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका, तो प्रश्न 2 का पहला आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना आधार कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों सेंटीमीटर में है, इसीलिए क्षेत्रफल क्या आएगा? तो 7×5 35, यानी 35/2, तो 35 को 2 से भाग देंगे तो 17.5, यानी 17.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है इसीलिए क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17.5 वर्ग सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ था? 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में, यानी 17.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रश्न 2 का दूसरा, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना आधार कितना दिया हुआ है दूसरा में? 15 डेसीमीटर, तो 15 गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है? यानी शीर्षलंब को, तो ऊंचाई को शीर्षलंब भी कहते हैं। ठीक है, तो
शीर्षलंब है 8 यानी ऊंचाई है 8, तो शीर्षलंब दे या ऊंचाई दे एक ही बात है। तो 1/2 गुना 15 गुना 8। अब देखिए 2 से 8 काट देंगे, 2 चौक 8 यानी 15 चौक 60 हो जाएगा। तो 60 दोनों डेसीमीटर में है, ठीक है, दोनों डेसीमीटर में है, तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग डेसीमीटर में यानी डेसीमीटर का घात 2। तो इसका उत्तर आ गया है 60 वर्ग डेसीमीटर। प्रश्न 3, आधार 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 105 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार कितना है, तो आधार दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई है 105 मिलीमीटर है। देखिए तो सेंटीमीटर में है आधार और ऊंचाई 105 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से भाग देना होगा, तो दोनों को सेंटीमीटर, अब देखिए दोनों सेंटीमीटर में हो गया है, ये तो पहले से सेंटीमीटर में था और ऊंचाई मिलीमीटर में था, तो 10 से भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो देखिए 2 से कट गया 16 बार में, 16 दूनी 32, 5 दूना 10, 5 से इसको काट देंगे तो 21 बार में कट जाएगा, 21 बचे 105। अब 2 से 16 को काटेंगे, 2 8 16 यानी कितना आ जाएगा, 21 8 8, 8 गुना 1 8, 8 दूनी 16 यानी 168 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल क्या में आएगा, 168 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो गया। प्रश्न 4, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, तो 1.5 लिखेंगे। ऊंचाई दिया हुआ है 0.8 मीटर, दोनों मीटर में है, ठीक है। तो देखिए इसको गुना करेंगे, 2 से 8 कट जाएगा, 0.8 कितना बार में कट जाएगा, 0.4 बार में, 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ 0.8 है, तो 2 से 0.4 बार में कट जाएगा यानी 15 चौक 60, 15 चौक 60। तो देखिए 15 चौक 60, 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। अब दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे, तो दोनों मिलके दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यानी 60 के पहले दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य देते हैं, तो 0.60 वर्ग मीटर आ जाएगा क्षेत्रफल, यानी इसको लिख सकते हैं 0.6, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो 0.6 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इस तरह से प्रश्न दूसरा का 4 तक हल कर लेंगे।